गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपके सामने जपजी साहब की पौड़ी नंबर 21 और 22 का सत्संग लेकर हाजिर हुए हैं। सत्संग भवानी साहब जी का फरमाया हुआ है और बहुत ही प्यारा है। सत्संग शुरू करने से पहले आपसे बेनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही बेशकीमती सत्संग लेकर आते रहते हैं। सो आइए बड़े प्यार से इस सत्संग को सुनते हैं और लाभ उठाते हैं जी। आज का सत्संग जपजी पौड़ी नंबर 21 और 22 तारीख 12 फरवरी 1985। तीर्थ तप दया दत्त दान, जे को पावै तिल का मान। पिछले मंगलवार को हम 20वीं पौड़ी तक आए थे। आज 21वीं और 22वीं पौड़ी लेने का विचार है। तो उनका तत्व ये था, यानी 20वीं पौड़ी का तत्व ये था कि पाप से डरो। पहली बात, अगर हम पाप करने से डरें तो बहुत कुछ दुनिया में ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, नाम की कमाई जरूर करो। तीसरी बात, उड़ जाओ। उड़ जाने का मतलब क्या है कि इस शरीर को खाली करके निकल जाना। और उड़ना इस्तेमाल संत इस वास्ते करते हैं क्योंकि हमारी रूह जब शरीर से निकलती है तो ऊपर जाती है। जब किसी की रूह, आम आदमी की रूह अगर ज़मीन को अपने मोह और अटैचमेंट के कारण लगी होती है तो भूत रहती है, भूत हो जाती है, प्रेत हो जाती है, डिसएम्बॉडिड सोल हो जाती है। मगर जो भजन भक्ति वाले हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो नेक लोग हैं, उनकी रूह ऊपर जाती है। तो उसमें हमें गुरु नानक साहब ने 3 उपदेश दिए थे। एक, पाप से डरना, क्योंकि हर एक पाप का अपने को भोगना पड़ता है। दूसरा, नाम की कमाई ज़रूर करना, क्योंकि हमारे जितने बुरे कर्म हैं पहले किए हुए जुगों जुगों के, वो भी नाश होते हैं और हमारे अंदर परमात्मा का, सतगुरु का साक्षात्कार होता है और इंसान तब्दील होता ही है नाम की कमाई से। मैंने पहले ही कहा था कि हम कामी भी हैं, क्रोधी भी हैं, लोभी भी हैं, अहंकारी भी हैं, अवगुणों से बड़े हुए हैं। कारण इसका ये है कि नाम की कमाई हम नहीं करते हैं या बहुत थोड़ी करते हैं। कोई 5-10 मिनट लोग बैठते हैं, वो समझते हैं हम बहुत भजन किया है, तो ऐसों को कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर तीसरा ये कि उड़ जाओ, माना सिमरन भजन करे, बाहर निकल जाओ। अच्छा, इस उड़ने का मतलब कोई गलत ना लेवे। जब ये आदमी ऐसे निकलता है, निकलता भी अपनी मर्जी से है और वापस भी शरीर में आ सकता है अपनी मर्जी से, तो इसमें कोई डर नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान को एबिलिटी, ताकत होती है कैसे निकलना और कैसे वापस आना। तो कोई भय करने का, डर करने का ज़रूरत नहीं है। अब आज हम लेंगे 21वीं पौड़ी, जिसका तत्व ये है कि नाम के कमाई से ही मन की मलिनता धोई जाती है, तीर्थों पे जाने से नहीं। दूसरा, फैल सूफी ख्यालात
अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। भगवान ऐसा है, ये है, वो है, इधर नहीं है, उधर है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, सब में है, सब में नहीं है, ये उसकी रचना है, ये वो है, कुछ कहते हैं रचना और एक ही है, वगैरह वगैरह। कहते हैं ये फ़ैलसूफ़ी बातें, फ़ैलसूफ़ी आर्ग्यूमेंटेशन और बहस और मुबाहसा, कहते हैं ये बंद करो, ये अपना काम नहीं है। और मालिक का अंत कोई नहीं जान सकता। जितने किताबें पुस्तकें बड़े हुए हैं, आगे आएगा वाणी में, किसी को मालिक का पता नहीं। तो हम तुच्छ जीव, नाचीज़, एक मट्टी के कणे भी नहीं हैं, हम क्या उस साहिब को जान सकते हैं। कहते हैं ये भी बात करना छोड़ दो। कहते हैं सियाणप, अक्लमंदी इसमें है कि जल्दी जल्दी अपना भजन बनाओ, कोई पता नहीं है किस वक्त समन आ जाएगा, वारंट आ जाएगा। चलो भाई, इस वास्ते अक्लमंदी इसमें है कि जल्दी 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 करके अपना भजन बनाना। ये 21वीं पौड़ी जो अपन आज ले रहे हैं, इसका तत्व है। फिर 22वीं पौड़ी जो है, उसमें है कि कुदरत, मालिक की सृष्टि बेअंत है, उसको वेदों ने, शास्त्रों ने, जोगियों ने, पंडितों ने उनका अंत नहीं लहा। अगर किसको पता भी लगता है तो उनके दया से लगता है। फिर कहते हैं तू इल्म और अक्ल की बात छोड़ो, इश्क की बात पर आओ, यानी भक्ति, यानी प्रेम, इस पर आओ तो पर्दा फटेगा। पर्दा फटेगा तो साहिब रूबरू हो जाएगा। फिर और क्या चाहिए? जब साहिब ही रूबरू हो गया तो क्या मांगने की ज़रूरत है? तो ये पिछली पौड़ी का भी मैंने मुख्तसर में अर्ज़ किया, और ये 2 पौड़ी जो आज लेने का विचार है, ये पौड़ी का भी मैंने अर्ज़ किया। अब आप फरमाते हैं तीर्थ, तप, दया, दत्त, दान, जे को पावे तिल का मान। कहते हैं तीर्थों पे जाना, यानी इस भावना से कि पवित्रता आ जाएगी, निर्मलता आ जाएगी, पाप नाश हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा हिंदुस्तान में आम विचार है। फिर तप यानी पेनेंस, यानी अपने शरीर को तकलीफ देके जुदा जुदा नमूने की, प्रकारों की अभ्यास करना। दया, दत्त, दया के भावना में आके दान करना, खैरात करना, किसी का भला करना। ये कई किस्म के होते हैं और कहते हैं ये सब ठीक है, मगर ये कोई प्रभु को प्राप्त करने का रास्ता नहीं है, वाहगुरु को प्राप्त करने का ये रास्ता नहीं है। आप अगर बहुत सोशल वर्क करो, आजकल लोग बड़े शहरों में सोशल वर्क करते हैं। कहाँ जाएंगे? अस्पतालों में जाएंगे, गरीब पेशेंट, बीमार, उनकी हमदर्दी करेंगे, कुछ उसको फूल देंगे, कुछ मीठे वचन बोलेंगे, या गरीब लोगों के झोंपड़ियों में जाएंगे, उनकी सेवा वगैरह करेंगे। ये सोशल वर्क है। किसी ने अस्पताल खुलवा दी, किसी ने मंदिर खोल दिया, किसी ने स्कूल खोल दिया, कॉलेज खोल दिया, किसी ने जल आश्रम खोल दिया, कोई तपस्या योग वगैरह कर रहा है। फरमाते हैं कि ये परमात्मा को मिलने का रास्ता नहीं है। परमात्मा को मिलने का रास्ता और है, उसका डायरेक्शन ही और है। तो अपने को जाना है पूरब में, अगर हम जाएंगे पश्चिम में तो जो चीज़ पूरब में मिलेगी वो पश्चिम में नहीं मिलेगी।
जो पूरब में चीज मिलने वाली है वो पूरब में ही जाने से मिलेगी। वो हमारा जो रास्ता है, यानी संतों का जो रास्ता है, या मुक्ति का जो रास्ता है, या लिबरेशन का जो रास्ता है, या वाहगुरु मिलन का जो रास्ता है, वो और है। वो हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। उस रास्ते को एक आंख का रास्ता भी बोलते हैं, वो मैं अर्ज करूंगा, एक आंख वाला रास्ता है। अब कहते हैं जब तक वो हमारी आंख दो से एक न बनी, जब तक हमारी आंख दो से एक न बनी, तब तक हम सच्ची अमृतसर में न पहुंचेंगे। और सच्ची अमृतसर में न पहुंचेंगे तो हमारी मल कैसे उतरेगी? महाराज गुरु नानक साहब ने पहली पौड़ी में कहा, यानी पिछली पौड़ी में कहा कि आप कितना भी स्नान करो, शरीर की मट्टी जाएगी, शरीर भी बाहर, मट्टी भी बाहर, पानी भी बाहर। फिर उन्होंने कहा आखिर में, अगर मूत पलीती कपड़ हो दे साबुन वो लो, तो साबुन से मूत वगैरह गंदी चीजों की सफाई हो जाएगी। फिर आपने फरमाया भड़िए मत पापा के संग। अब कहते हैं वो मन जो है हमारे अंदर, जो ही मैला है, बाहर हम बुरा काम जो करते हैं उसकी बुनियाद मूल हमारा मन है। कहते हैं वो अगर बुरा है तो उसके लिए आप कौन सा साबुन लगाएंगे, कौन से दरिया में जाएंगे? उधर तो साबुन भी बाहर है, गंदगी भी बाहर है, मट्टी भी बाहर है, पानी भी बाहर है। ये मन अंदर है। इस अंदर वाले मन को कौन सी मट्टी, कौन सा साबुन लगाना है? कहते हैं वह धोबे नामे के रंग। तो इस वास्ते कहते हैं कि वो अमृतसर में महाराज जी ने यहां वही चीज ली है, तीर्थ तप दया दत्त दान। कहते हैं वो नामे के रंग में कैसे रंगेगा, नाम क्या है उसका अर्ज आता है। मतलब ये है कि सच्ची अमृतसर में जब ये स्नान नहीं करेगा तो इसकी मन की मैल नहीं जाएगी। और वो अमृतसर भी अंदर, उसका अमृत भी अंदर, और हमारा मन भी अंदर, वो सब चीजें बाहर। तो इसकी माना अंदर जाना है हमको, तब ये बातें मिलेगी। अब जब ये उस सच्ची अमृतसर में स्नान करता है तो कहते हैं कि काग से हंस बन जाता है। काग माना काला, यानी क्रौ, हंस यानी सफेद। हंस वो जो मोती खाता है और कुछ नहीं खाता है। किसी ने इस दुनिया के पानी में काग को पानी में डूबता हुआ देखा और सफेद होके निकला? किसी ने नहीं देखा। वो अंदर की अमृतसर है, मानसरोवर है, प्रयाग है, जो नाम देना है आप देओ, उधर जाना है, वरना कुछ नहीं होगा। तो अब ये क्या होगा? या काग से हंस हो गया, या नादान से दानाह हो गया। नादान से दानाह हो गया, यानी मूढ़ख से सियाना हो गया। ये अंदर होएगा जब जाएगा तब। तो जब हम अंदर जाते हैं, उन कोशिश करते हैं, अभ्यास करते हैं, थोड़े थोड़े हमारे अवगुण रास्ते में ही साफ हो जाते हैं। कुछ काम ठंडा होता है, कुछ क्रोध ठंडा होता है, कभी गिला करते भी हैं तो फिर पछतावा भी करते हैं, फिर गुरु को रोते भी हैं गुरु के आगे, कुछ अरदास भी करते हैं। मतलब अंदर ये जैसे जैसे जाता है, जैसे इसकी निर्मलता आती है, इसका स्वभाव थोड़ा 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 बदलता है। पछतावा भी करता है, किसको क्रोध करता है, फिर रोता भी है। ये सब चीज़ें जूं जूं निर्मलता हो जाती है, ऐसे ऐसे
आदमी की ठीक हो जाती है। फिर जब एक आंख इसकी बनी और अंदर चला गया, फिर ये साफ हो जाता है, फिर गुरु इसके साथ है। तो फिर ये उत्तम में जो उत्तम मंजिल है, जिसको मुसलमान कहते हैं हक हक और हम कहते हैं सतनाम, उत सतनाम मंजिल तक इसको गुरु पहुंचा देता है। अब हम कभी कभी समझते हैं भाई ये बहुत औखी बात है, बहुत लंबी बात है, बहुत मुश्किल बात है, हमारे जैसे लोगों के लिए तो ये नहीं है। कुछ लोगों को ये ख्याल आता है अगर हमारे लिए ये नई मार्ग होता था तो सतगुरु नाम भी नहीं देते थे। हमारे लिए ये मार्ग है तब सतगुरु नाम बख्शिश करते हैं। क्यों और क्यों नहीं, इसको हम बाद में देखते हैं। तो कहते हैं ये तीर्थ तप दया दत्त दान और वगैर वगैर जितने भी नेक और भले भले कर्म संसार में लोग करते हैं, कहते हैं ये तुमको परमात्मा के रास्ते के विरोध में ले जाते हैं। माना वो पूर्व में है तो तू पश्चिम में जा रहा है, क्योंकि तुमको जन्म मिलेगा, अहंकार भी होता है। अब एक आदमी बहुत भारी 500 बेड वाली हॉस्पिटल बनावे, 10 करोड़ रुपया खर्चा करे वगैरह वगैरह, तो वो आदमी को उसका फल तो मिलना ही है, इस वास्ते जन्म लेना पड़ेगा। तो हम तो प्रभु को मिलते ही इस कारण है कि जन्म मरण से हम बड़ी हो जाए, ऊपर हो जाए। तो महाराज गुरु नानक साहब जी आपका, हमका, सारी दुनिया के आम आदमियों का अंदर का विश्वास क्या है, यकीन क्या है, सुनी सुनाई बातें, ये सब जानते हैं कि इन विचारों के अंदर क्या है, ये कैसे प्री कंडीशनड है। तो इस वास्ते कहते हैं भली तीर्थ तप दया दत्त दान वगैरह वगैरह वगैरह, कहते हैं ठीक है, लेकिन जे को पावे तिल का मान। अभी कुछ लोग कहते हैं कि तिल माना थोड़ा, क्योंकि तिल बहुत छोटा होता है। तो कुछ लोग कहते हैं तुम ये सब काम करोगे तिल जितना तुमको मान मिलेगा, जो कि बात गलत है। तिल जो है यहाँ वो ये जगह है, हर एक इंसान के 2 आँखों के बीच में जहाँ औरतें तिलक लगाती है वो तिल है। अंग्रेजी में उसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं। अंदर जाने का रास्ता यहाँ है। इसको गुरु नानक साहब जी महाराज ने सुखमना नाड़ी कहा है। हिंदू इसको शिव नेत्र कहते हैं। तो खैर कहते हैं अगर कोई इंसान यहाँ पहुँचे इस तिल में, यानी इसकी फिर एक आंख हो जाती है। क्या होता है जब हम सिमरन करते हैं, करते 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 ये सब खाली होके, पीछे से खाली होके हम यहाँ आते हैं। जब हम यहाँ आते हैं तो हमारी आंखें बंद रहती है और हमारे जो आँखों के बाल हैं या गोले हैं वो ऐसे, जब हम जागते हैं तो ऐसे हैं, फिर वो ऐसे हो जाते हैं। नींद में भी कुछ लोगों की नींद में आंखें आधी खुली रहती है तो खाली सफ़ेदी दिखाई देती है और उनकी जो पुतली है वो ऊपर चढ़ जाती है। सबका ऐसा ही होता है। तो भजन में भी इस तरह से हमारी पुतलियाँ ऊपर चढ़ जाती हैं। जब ऊपर चढ़ जाती है तो हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा का ताकत है या सूरत है वो रे के तरह से, जैसा सूरज का किरण है ऐसे किरण के तरह से इधर आके जमा होती है। दोनों तिल, कबीर साहब जी महाराज कहते हैं दोनों तिल एक तार मिलाओ तब देखो गुलजारा है। तो ऐसे ही जीसस क्राइस्ट बाइबल में कहते हैं इफ द लाइट ऑफ द बॉडी इज आई, इफ दाइन आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। अभी सिंगल का मतलब ये तो आंखें भजन में बंद ही हो जाती है,
यहाँ से तेज प्रकाश यहाँ आके पॉइंट पड़ता है और उस वक्त बहुत जबरदस्त लाइट अंदर आ जाती है, चाहे एक क्षण के लिए ही आती है शुरू में, फिर गायब हो जाती है। कभी कभी आदमी को विश्वास ही नहीं आता है कि ये लाइट मेरे अंदर है या मैंने देखी, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो स्टेबलाइज होती है। तो कहते हैं जब एक आंख बन गई, वो हमारा रास्ता एक आंख का है, तीसरे तिल का है, सुखमना नाड़ी का है। कहते हैं अगर तू यहां पहुंच गया, कहते हैं वो जो तुम्हारा अंदर है जाना, ये हजारों तीर्थों से बढ़िया है, बेहतर है। इसके सामने कोई कर्म कांड, कोई शरीयत, कोई और बातें, कोई दान, कोई पुण्य कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि दान पुण्य नहीं करना है। जिसको जिसको मालिक ने बख्शा है और जो जो ज़रूरतमंद को, हाजतमंद को, नीडी आदमी को देखता है, दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए, लेकिन इससे साहिब नहीं मिलने वाला है। बाकी सुख मिल जाएंगे बहुत। तो कहते हैं जे को पावे तिल का मान। तो जैसे एक आदमी है हज करके आया तो उसका मान बढ़ जाता है, वो हो जाता है हाजी। तो इस तरह से इस संसार में कई किस्म के मान हैं, कहते हैं, लेकिन ये मान निराला मान है। अभी हमारा सारा संत मत इसके इर्द गिर्द में है, यानी भजन करना, सिमरन करके टांगों के तक आना, इधर आना, इधर आना, इधर आना, इधर आना, घूम के इधर आना। ये बात गुरु नानक साहब जी महाराज कहते, जे को पावे तिल का मान, यानी ये अब अंदर जाना सीख गया, अभी अंदर चला गया, हकीकत के देश में चला गया, लाफना देश में चला गया, बका देश में चला गया, परमानेंस के देश में चला गया। यहाँ तब्दील है, सब कुछ नाशमान है, रोज रोज चीजें बदलती है, कल है आज नहीं है, यहाँ दुख है वहाँ सुख नहीं। जो कुछ यहाँ है उसके विरोध में जो है वो हमारे अंदर है। तो इस बात, इसके मुकाबले में और कुछ भी नहीं है, इधर पहुंचने के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमारे को जोश लगना चाहिए, हमारे अंदर में जोश लगना चाहिए। भाई अगर अंदर है हम करेंगे, घोड़ों तक आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, करेंगे, बैठेंगे। आखिर आदमी अगर 5 मिनट रोज अपना सिमरन बढ़ा देवे, 5 मिनट भी नहीं, 1 मिनट, अगर 1 मिनट आदमी अपना सिमरन बढ़ा देवे तो महीने में आधा घंटा बढ़ गया कि नहीं? महीने में आधा घंटा बढ़ जाता है। कुछ लोग बोलेंगे ये तो बातें करता है, इसको क्या है, हम बैठने वाले हैं, हमको मालूम है। मगर सच ये है, किसको पसंद आवे या ना आवे, संतों की जो वाणी है ये किसका लिहाज नहीं रखती है। और जैसे 1 रुपए में पूरा 100 पैसा होता है, ऐसे संतों की वाणी में पूरा सच होता है। झूठ कुछ नहीं है, किसी को खुश करने का नहीं है, किसी को राजी करने का नहीं है, क्योंकि ये साहिब से आए हैं। साहिब सत्य, साहिब सतनाम है, संत भी सतनाम है। गुरु नानक साहब जिस कमाल की मंजिल पे पहुंचे थे, इसका दुनिया को पता नहीं, मगर हम थोड़ा थोड़ा जब उनकी वाणी पढ़ेंगे, संतों के सोबत में बैठेंगे, उनकी दया मेहर होएगी, कमाई जब हम करेंगे, हमको पता लगेगा कि गुरु नानक साहब का दुनिया में किसी ने कदर किया ही नहीं। दुनिया वाले तो कहते हैं ये तो सिखों का है, ग्रंथ साहब तो सिखों का है। ग्रंथ साहब सिखों का नहीं, ग्रंथ साहब सारी दुनिया का आलम जिसको हम कहते हैं, सारे आलिम का ग्रंथ साहब है और सबका साझा है। और उन्होंने हर एक इंसान को
उसके तरफ मुतवज्ज किया है, उनकी वाणी जो है। तो इस वास्ते कहते हैं ये तिल का मान पाओ भाई, तिल का मान पाओ। आगे तीर्थ तप दया दत्त दान, जे को पावै तिल का मान। सुनिया मनिया मन कीता भाव, अंतर्गत तीर्थ मल नाओ। इससे पहले किसी पौड़ी में आया है गाविए सुनिए मन रखिए भाव। गाविए सुनिए मन रखिए भाव। तो रखिए भाव तो उन्होंने पीछे कह दिया, मगर असल ये है प्यार से, प्रेम से, श्रद्धा से, मोहब्बत से सुनो। गाविए शब्द सुनो, सुनिए। गाविए सिमरन करो, सुनिए शब्द सुनो। गाविए सुनिए मन रखिए भाव। अगर कोई आदमी बगैर प्यार से, बगैर प्रेम से भजन में बैठे और जवान होवे 25 बरस का, बोलता है मैं तो बैठूंगा, देखूं मेरे जितना कौन बैठता है। कुछ लोग आपस में शर्त भी लगाते हैं, रेस भी करते हैं, ऐसा बैठते हैं। मगर उनके बैठने से प्रेम निकल जाता है, प्रेम है ही नहीं। वो समझते हैं ये एक्सरसाइज है, देखूं ये मेरे से ज़्यादा बैठ सकता है, मैं तो 6 घंटा भी बैठ सकता हूँ। हठ से आपस में बैठते हैं या खुद भी बैठते हैं, लेकिन माइनस लव, प्रेम है नहीं। तो न रस आता है, न सुरत जितनी ऊपर चढ़नी चाहिए ऊपर चढ़ती है, न इंसान में फर्क पड़ता है। तो यहां भी महाराज जी फरमाते हैं सुनिया मनिया मन कीता भाव। वही बात कहते हैं, मगर भाव जरूर है। अगर गुरु में प्यार नहीं है, अगर गुरु में विश्वास नहीं है, तो ये मेयर एक्सरसाइज है। इस वास्ते जब हम भजन में बैठते हैं, अपने को उस वह गुरु अकाल पुरख परमात्मा जो जरे जरे में समाया हुआ है, उनको दिल से कहना चाहिए, हे प्रभु मैं तो एक अभोगा, खुश्क, बेलज़्ज़त, बेसवाद आदमी हूं जिसमें रस नहीं है। आपके दरवाजे पे, प्रभु द्वार पे मैं विनती करता हूं, मेरा सिमरन भजन में प्यार होवे, मेरे सिमरन भजन में रस होवे, मेरे सिमरन भजन में रसना होवे, मेरे सिमरन भजन में आनंद आवे। आपकी दया मेहर मांगता हूं। ऐसी सतगुरु को प्रार्थना करके और बैठना चाहिए। और आप इस बात को मानो चाहे नहीं मानो, जितनी जिसके गहराई से अरदास जाएगी, कोई तो आदमी जुबान से ही कहेगा, दिल तक गया ही नहीं, या दिमाग से कहेगा बाबानी ने ऐसा कहा था मैं ऐसा करता हूं, उसने ऐसा कहा था कि ऐसा बोलो मैं ऐसा करता हूं। नहीं 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 नहीं, ये चीज दिमाग से भी नहीं कहनी है, दिल से कहनी है। दिमाग 100 शक लाता है, दिल से कहनी है। दिल से निकलेगी उस दिल पर पहुंचेगी, दिल से नहीं निकलेगी नहीं पहुंचेगी। तो वो साहिब सुनते हैं जब प्रार्थना दिल से निकलती है। तो इस वास्ते अपने को वो शब्द सुनना है, सिमरन करना है, भाव से, प्यार से, प्रेम से। उससे क्या होगा? जब हमारे अंदर शब्द गूंजेगा, एक बात आपको बहुत ख्याल में रखनी चाहिए, मैं अपने को भी कहता हूं, आपको भी कहता हूं। जब भी सिमरन अच्छा करके हम शब्द पे बैठते हैं, ध्यान करके शब्द पे बैठते हैं, जब शब्द सुनाई देता है, वो शब्द है रब।
वो शब्द है हरि, वो शब्द है अकाल पुरख, वो शब्द है वाहगुरु, वो शब्द है सरोज। पारसी भाई साहिबान उसको सरोज कहते हैं। यानी जब से हम परमात्मा से निकले, अपनी आत्मा जब से परमात्मा से निकली, आज तक उन्होंने कभी साहिब को सुना नहीं। पहली बारी साहिब को सुना जाता है, उसकी गूंज को सुना जाता है, उसके सुरीले गीत को सुना जाता है। पहले पहले ये मौका हमको सतगुरु ने बख्शा है। आगे कभी किसको था पता? जिन्होंने नाम लिया है, मैं उनको बेनती करता हूं, आगे किसको पता था कि रब है क्या? वो रब हमारे अंदर था हमेशा, मगर मिला नहीं। अब हम यहां आके उसके स्थान पर उस रब से आमने सामने होते हैं। पहले हमारे कान आमने सामने होते हैं और उसको सुनते हैं। ये तुलसी साहब कहते हैं, आ रही धुर से सदा तेरे बुनाने के लिए। ये कोई थोड़ी बात है? थोड़ी बात नहीं समझना, बहुत बड़ी बात है। अगर आप हिसाब करें, मैं हिसाब करूं कि कितने युग हुए, कितना दफा हम जन्म मरण में आए हैं, कितना जब दफा मां के पेट में लटके हैं। हम हमेशा मनुष्य थोड़ी बने हैं, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी गधा, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। इस सब को आप आगे रखें, इसके सामने इस पॉइंट पर आप आ जाएं कि अब हमारा साहिब के सामने आमना सामना हो रहा है, हम उसको सुन रहे हैं। अगर दूर से आप आवाज सुनते हैं, कोई फिक्र नहीं, चालू रखो, भक्ति चालू रखो, सुनना चालू रखो कि ये आवाज नजदीक आएगा, नजदीक आएगा, नजदीक आएगा। तो कहते हैं अंतर्गत तीर्थ मल नाय। जब उस शब्द को हमने सुना, सुनते 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 सुनते, दुनिया का गाना सुनते सुनते हम मस्त हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। कोई कोई आदमी वजद में आ जाता है, कोई कोई आदमी नाच करना शुरू कर देता है, कोई आदमी ताली बजाना, धुन चालू कर देता है। मगर जो ये असल शब्द है, इस शब्द में जब हम अंदर जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी सूरत वो उस शब्द की बनी हुई है। शब्द उसका ओरिजिन है, फाउंटेन हेड है, भंडार है, वो उसकी अपनी है। जैसे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ऐसे उस शब्द में रम जाती है, मस्त हो जाती है, उसका हिस्सा हो जाती है। कहते हैं फिर ये अंदर चली गई, फिर कहते हैं अंतर्गत अब भी हमारी है, बाहर गत, गति माना पोजीशन, स्टेटस, बाहर है, बाहर, सब बाहर, जो कुछ है बाहर। कहते हैं अब इसकी गति हो गई अंतर्गत। एक गति है जिसको कहते हैं शरणागत, माना कोई किसी महात्मा की शरण में जाके शरण ले लेवे तो हम कहते हैं इसको मिल गई है शरणागत, माना शरण में ये दृढ़ हो गया है, इसके लिए कोई और है नहीं, इसके लिए गुरु ही गुरु है। तो ये कहते हैं पहली बारी हम बन रहे हैं अंतर्गत, माना अंतर जाने का अभ्यास हो रहा है। जब ये अंदर चला गया, शब्द खींच के ले गया, कहते हैं अंतर्गत तीर्थ मल नाव। नाव यानी मल नाव। कहते हैं नाम के अंदर अमृतसर में तीर्थ में ये स्नान करता है, वो पाप मन की मैल उतारने वाला वो साबुन है। क्या सुंदर बाणी है गुरु नानक साहब की, ज़बान नहीं कह सकती। थोड़े लफ्जों में सब कुछ समझा देते हैं, लेकिन करना हमारे लिए औखा है।
क्योंकि चाह नहीं, क्योंकि शौक नहीं, क्योंकि कदर नहीं। जब कदर आ जाती है वो कहता है मैं इतना दिल पहले क्यों नहीं मैंने नाम लिया, मैंने पहले क्यों नहीं भजन से शौक रखा। एक आदमी आया महाराज जी के पास, शब्द खुल गया, महाराज जी को दंडवत किया, प्रेजेंट महाराज जी को दंडवत किया, मथा टेका नहीं, पागे लगू नहीं, पूरे सो गए। महाराज जी ने कहा उठो भाई साहब उठो, की हो गया। कहता है हाजुर आप सब जानते हो, मेरे से क्यों पूछते हो, मेरे से क्यों पूछते हो। मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने आगे क्यों नहीं नाम लिया। महाराज जी मुस्कुराए, कहते हैं टाइम है, हर एक बात का टाइम है, खत्म, जवाब इतना दिया। तो इस वास्ते कहते हैं कि वो है सच्चा तीर्थ। आगे सब गुण तेरे मैं नहीं कोय, विण गुण की भगत ना होए। अब गुरु नानक साहब जी महाराज, उनको पता है कि हम कितने कमज़ोर हैं, कितने हम निर्बल हैं, माया कितनी जोरावर है और हमारी हालत कितनी बुरी है, वो सब जानते हैं। तो हमको कहते हैं कि आप अपनी हो में छोड़ो, माँ छोड़ो, इस दुनिया को पीठ दिखाओ और उसको बेनती करो, क्योंकि दया के बगैर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। 100 सिमरन करो, 100 भजन करो, भली काले बाल का अच्छे बाल हो जावे, जटाएं हो जावे, उसकी अगर रहमत ना होवे, दया ना होवे, मेहर ना होवे, ये चीज मिलने वाली नहीं है। उनकी नजर चाहिए, उनकी रहमत चाहिए। तो कहते हैं ये रहमत कहाँ से आती है। प्रभु सब गुण तेरे मैं नाही कोय, यानी सच सच उस साहिब के सामने रख देना चाहिए। दुनिया को तो हम बड़ा घमंड दिखाते हैं, मैं तो गुणों से बड़ा हुआ हूँ, मुझे यो भी आता है, वो भी आता है, वो भी मेरे पास है, वो भी मेरे पास है। अरे गुरु के पास तो खुलो, खोल के रखो, जो कुछ है उसके सामने नंगा कर दे हो कि प्रभु मैं काला, मैं गुनाह, मैं पतत, मैं अनगणत अवगुणों से भरा हुआ मैं हूं। हे दाता, आपको मेरे जैसा काला पतत कोई नहीं मिलेगा, मैं ही हूं, विश्वास करो। सब गुण तेरे मैं नाही कोय। जब हमारे मन की ये एटीट्यूड है, जब हम उनकी हाजिरी महसूस करते हैं और जब हम उनको पुकारते हैं, सुनेगा सुनेगा, बाहर नहीं है, ब्यास में नहीं है, ब्यास में भी है मगर यहां भी ब्यास है, यहां भी है। कहता है कि ये दरी खोले तो मैं जाऊं अंदर। दरी खोले, अंदर जाने का क्या मतलब है। सूरज सब जगह है, मगर जब आदमी दरवाजा खोलते हैं, बाड़ियां खोलते हैं, तो सूरज की लाइट अंदर आती है, गर्मी भी अंदर आती है, मच्छर भी उड़ जाते हैं, सब कुछ उड़ जाते हैं। तो कहते हैं कि ये दरी खोले दिल की तो मैं अंदर जाऊं। बैठा है, कहता है दरी खोलेगा मैं अंदर जाऊं। अभी दरी को खुलती है जब हम उनको अरदास करते हैं, तब हम दरी खोलते हैं। मगर अरदास हृदय से होवे, हे दाता सब गुण तेरे मैं नाही कोय। प्रभु मेरी मानो, विश्वास करो, मेरे जैसा कोई गंदा नहीं। हे प्रभु, मैं तो लोगों के थूक लगाने के भी काबिल नहीं हूं। हे साहब, आपने जो मुझे नाम की बख्शिश की है, मैं समझता हूं कि मेरा कर्म तो कोई नहीं है, आपने दया ही दया की है, जिसकी कोई मेरे पास वर्दीनेस नहीं है, लायकी नहीं है, पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है। फिर फरमाते हैं विण गुण कीते भगत न होए।
कहते हैं तुम्हारी सच्ची भक्ति दाता, सिमरन और भजन, ये है तुम्हारी सच्ची भक्ति। अगर संत सतगुरु या परमात्मा किसी के ऊपर राजी होते हैं, जब वो देखते हैं कि फलाना बंदा आंखें बंद करके मेरी याद में बैठा है, मेरे सिमरन में बैठा है, मेरी रिमेम्बरेंस में बैठा है और अपने को एकाग्र कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपने को तपत दे रहा है, क्योंकि भजन में तपत थोड़ी आती है, क्योंकि अपने से लड़ना पड़ता है। ये बैठा है, खुश होते हैं कि कोई बंदा मेरी याद में बैठा हुआ है। खुश, आप जरा भी अविश्वास नहीं करना, वो खुश होते हैं जब उनकी याद में हम बैठे थे हैं। इस वास्ते कहते हैं वेरा गुण कीते भगत न हो। कहते हैं अब यहां गुण जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो है शब्द को सुनना। कहते हैं भक्ति न होए, भक्ति तो है ही भजन में बैठना भक्ति है। भक्ति बख्शिश है। ये जो लव है, ये जो मोहब्बत है, ये जो इश्क है, ये दुनियादारी में खूबसूरती से आता है, जवानी से आता है, लेकिन वो झूठा है। वो मांस और चमड़ी का शौक है, ये जवानी का शौक है, ये इंद्रियों के भोगने का शौक है। हम इसको लव कहते हैं। इस जैसा और गलत वर्ड जो है हमारा लव, ये बहुत उत्तम वर्ड है। ये तो हरि है, ये तो गोविंद है। तो कहते हैं जब हम उस शब्द को सुनेंगे, हम देखेंगे कि हमारे अंदर गुरु का प्रेम और गुरु का विश्वास ऐसे बढ़ रहा है जैसे कि मैं तो महाराज जी को कई जुगों से जानता हूं। कोई आके कहे कि तेरा हम सिर काटते हैं, शरीर काटते हैं, तेरा कीमा काट के खत्म करते हैं, जानवरों को देंगे, तुम महाराज जी का नाम मत ले, तू राधा स्वामी का नाम मत ले, वो कहेगा कहूंगा कहूंगा कहूंगा, मेरा करोड़ कीमा कर दे। तब वो बल हार जाएगा, तब वो कुर्बान जाएगा। तभी गुरु अर्जन साहब जी महाराज ने ये कहा था, एक घड़ी न मिलते ता कल जुग होता, हुण कद मिलिए पिड़े तुध भगवंता। मोए रहन न आवे नींद न आवे, बिन देखे गुरु दरबारे जियो। कहते हैं आपको देखता हूं सब सुख ही सुखा है, सब खुशियां आपके दर्शन में है, मगर ये कहां जहां प्रेम है। हमको तो बिठाया जाए अगर 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा अगर महाराज जी सामने बैठे हुए हो, हम कहेंगे कमर में दर्द है, आज पता नहीं महाराज जी को क्या हुआ है, उठ के ये करना है, उठ के वो करना है, ये करना है, वो करना है। मगर वहां कोई आशिक बैठा होए, उस मस्ती में बैठा हो, एक आनंद में बैठा होगा, एक खुशी में बैठा होगा, और जब उठ जाएंगे तो उसकी ऐसी हालत होगी जैसे बछड़ा मां के दूध से छुड़ाया जाए, ऐसी उस भक्त की हालत होगी। तो कहते हैं ये भक्ति भी बख्शिश करने वाला प्रभु आप हैं, और कोई भक्ति बख्शिश नहीं कर सकता। हाँ जी। स्वस्थ आथ बाणी भरमाओ, सत्य सुहान सदा मन चाओ। अब खुशी में आके कहते हैं वाह 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 वाह, धन 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 तेरी बाणी। स्वस्थ यानी कल्याण, मंगल, धन धन, जैसे हम वाह वाह तेरी बाणी कहते हैं, आपकी बाणी प्रभु वाह वाह है। उस बाणी की जो झंकार है और आवाज है, कहते हैं वो वाह वाह है, तेरा अनहद झंकार वाह वाह है। और कहते हैं जो बाणी ही हमको साहिब के पास ले चलती है, जो बाणी ही हमको वाहगुरु के पास पहुंचा देती है, और कोई रास्ता संसार में नहीं है। निज सतपुरुष के पास जाना, सत्य सत्य देश में जाना, हक हक देश में जाना,
ये वाणी ही ले जाएगी, क्योंकि वहां से वाणी निकली है। उस वाणी ने संसार में सब कुछ पैदा किया। वो वाणी एक एक में बैठ के गूंज रही है। आगे कवण सुवेला वक्त कवण कवण चित्त कवण वार। अब एक कड़ी रह गई, सत सुहान सदा मन चाह। कहते हैं ना फकत आपकी वाणी धन धन है, वावा है, लेकिन आपके जो भक्त हैं, जो शब्द के भक्त हैं, जो नाम के भक्त हैं, कहते हैं ये भी वावा हैं और ये सुहने हैं। सोहना, हसीन, सुंदर, हैंडसम। संत खूबसूरत होते हैं। इस कारण खूबसूरत होते हैं क्योंकि वो नाम के रूप है। संत खड़े बूढ़े भी होए, 100 बरस के भी होवे, तो भी सुहने हैं, सोहने, सुंदर है, हसीन है। कारण क्या है? उनके अंदर वो रब का नाम है। उनकी जवानी, खूबसूरती, रंग का कोई सवाल नहीं है। ये सब खूबसूरतियों का जड़ और मूल वो रूहानियत है, और वो संतों के अंदर है। इस वास्ते संत हमें प्यारे लगते हैं, और जो सेवक हैं उसके खूबसूरती पर बलहार जाते हैं। कहते हैं प्रभु ये तो एक सिर है, अगर ऐसे करोड़ सिर भी आप हमारे आपके ऊपर निछावर करें, कुर्बान करें, तो भी कहते हैं कुछ भी नहीं। तो कहते हैं धन आपकी वाणी जो सदा मन चाव, जिनके हृदय में आप सदा बसते हैं। हमारे हृदय में माया सदा बसती है। चाव जो है उस माया का है, मगर संत फकीर दरवेश प्रभु के प्यारे सदा उनका चाह है, उनके दर्शन का चाह है। कहते हैं एक खिन्न जे विसरे तू स्वामी, तो जान्यो बरस 50। आगे कौन कवण सोवेला वक्त कवण कवण चित्त कवण वार। कवण से रुति माह कवण जित होआ आकार। अब सिद्धों ने या जग्यासु ने पूछा कि महाराज जी से हम पूछे तो सही कि दुनिया कब पैदा हुई या क्या था। तो पूछते हैं वो कौन सी वेल थी या वेला था, वक्त वो माना टाइम क्या था, थित यानी तारीख क्या थी, वार यानी दिन कौन सा था, रुत कौन सी थी, महीना कौन सा था, जित हुआ आकार। जब परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की, ये पूछा गया, तो महाराज जी जवाब क्या देते हैं ये सुनिए। वेल न पाया पंडिती जे होवे लेख पुराण। आगे वक्त न पाया कादिया जे लिखण लेख कुरान। आगे थित वारना जोगी जाने रुत महना कोई। आगे जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई। महाराज जी फरमाते हैं पंडितों को इस बात का पता नहीं तो वो पुराणों में लिख देते थे। यानी जितने सब ये बातें हैं वो महाराज जी का फरमाते हैं। कहते हैं नहीं तो पुराणों में लिखा जाता था कि फलानी तारीख फलाने टाइम में पैदाश हुई या रचना हुई। फिर कहते हैं
तथवा फिर कहते हैं वक्त न पायो कादियां यानी काजियां। कहते हैं अगर काजियों को पता होता तो मुकद्दस कुरान में लिखा हुआ होता था। फिर फरमाते हैं जोगी जो के कई युगों में पीछे चले जाते हैं, यानी अपने जोग से शरीर छोड़ के कहीं कहीं चले जाते हैं। वो जो बड़े टॉप के जो जोगी होते हैं, ये नहीं ये वाला पहनने वाले और बबूत वाले, ये नहीं, जो असल कमाई वाले जोगी। कहते हैं तथवारन जोगी जाने रुत महान को। कहते हैं जोगियों को भी पता नहीं लगा। फिर जवाब देते हैं जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोए। कहते हैं जिसने बनाई उसको ही मालूम। वो इन्फिनिट, उसकी रचना भी इन्फिनिट, वक्त भी इन्फिनिट, तिथि भी इन्फिनिट। इन्फिनिट यानी अहद, बेहद। कहते हैं उसका किसी को अंत नहीं, पता नहीं, ना मालूम, ना मालूम। वेदों ने भी ऐसा ही कह दिया, नेति नेति नेति, नहीं है वो, नहीं है वो, नहीं है वो। तो किसको मालूम होगा? कहते हैं जिसने पैदा किया उसी को ही मालूम। आगे किव कर आखा किव सालाही, क्यों वर्णी किव जाना। आगे नानक आखण सबको, आखा एक दू एक सियाणा। फरमाते हैं ऐसी हालातों में, ऐसी सर्कमस्टेंसेस में मैं किव कर आखा, मैं क्या कहूँ, क्या कह सकता हूँ। ऐसी हालात में कौन सा जिक्र कर सकता हूँ, कैसा बयान कर सकता हूँ। किव साला है, कैसे बड़ाई भी कैसे करूँ, सराहना कैसे करूँ, उपमा कैसे करूँ, उस्तत कैसे करूँ, जब अंत ही नहीं है बात का। फिर कहते हैं क्यों वर्णी किव जाना, कैसा वर्णन करूं, कैसे वर्णन करूं कि इस डेट को हुआ, इस डेट को हुआ, इस डेट को हुआ, कुछ पता नहीं। फिर कहते हैं किस तरह से उनको जान सकते हैं, किव जाना, किस तरह से हम उसको जान सकते हैं। ये सब चीजें, इनका तात्पर्य ये है कि तू इस फिलासफियों में ना जा, क्योंकि लाखों किताब लिखे गए, बड़े बड़े किताब लिखे गए कि ये पृथ्वी पैदा कैसे हुई। कई तो साइंस की थियरियां हैं वगैरह वगैरह, जिससे हम फिर वो कहते हैं ना पहले सिर दर्द हो जाता है। तो उसमें अपने को जाना नहीं है, ना अपने को उसका कोई फायदा है। लेकिन अगर हम भजन करके, अभ्यास करके सीधे उसके पास चले जाएं, सब मालूम हो जाएगा। जो ना मालूम ना मालूम ना मालूम था वो मालूम हो जाएगा, लेकिन हमारी जुबान बंद हो जाएगी। क्योंकि जब बूंद सागर में चली गई तो वो बूंद नहीं कहलाएगी, वो सागर का रूप हो गई। तो इस वास्ते कहते हैं कि ये ही अच्छे से अच्छा रास्ता है, बजाय के इस चीज़ों में डीप डेल्व करना और खोज करना और किताबें पढ़ना और ये करना। कहते हैं क्यों नहीं सीधा साहिब को याद करते हो। बड़े महाराज जी कहते हैं आपको घर में एक टेबल, एक कुर्सी, एक संदली बनानी है, बजाय के इधर ले हो, इधर ले हो, उधर ले हो, इधर ले हो। इससे तो तरखान को घर में बुला ले हो, तरखान तुमको ये वो चीजें बना देगा और भी जो कुछ चाहोगे तरखान बना लेगा। तरखान यानी सूताड़ यानी कारपेंटर। तो महाराज जी ये मिसाल इस वास्ते देते थे कि जब तूने वाहगुरु को अपना कर लिया, तुमको किसी चीज की लोड़ नहीं, जरूरत नहीं, सबका बनाने वाला साहिब ही तेरा हो गया और तू उसका हो गया। तो इस वास्ते कहते हैं कि कब जाना, मैं कैसे जानूं, जानने की कोई जरूरत नहीं। आगे वड्डा साहिब वड्डी नाई,
कीता जाका होवे। पहले इन्होंने कहा नानक आखण सबको आख है, एक दू एक सियाणा। कहते हैं इस दुनिया में बहुत लोगों ने बहुत बयान किए हैं परमात्मा के, और कहते हैं होशियारी और उनकी इल्म और अक्ल अगर देखा जाए तो एक से दूसरा बड़ा है, उससे वो बड़ा है, उससे वो बड़ा है। कई साइंसदानों का नाम मैं लेना चाहता हूँ मगर लेता नहीं हूँ, क्योंकि पर्सनैलिटीज़ को हम यहाँ नहीं लाते हैं। ये भी सब बेचारे समंदर की रेती इकट्ठी कर रहे हैं। सकरात यानी सॉक्रेटीज एक महाभारी फैलसूफ हो गया है ग्रीस का, यूनान का। तो वो एक दफा समंदर के किनारे से गुजरा, तो एक छोकरा था, वो क्या कर रहा था, उन्होंने एक रेती में खड्डा किया था। फिर समंदर में जाते थे, उसका छोटा सा चमचा था, वो चमचा लेके आस्ते आस्ते समंदर में जाके फिर अपने खड्डे में डालता था, फिर जाता था, फिर छोटा चम्मच पानी से भर के फिर आके खड्डे में डालता था। तो सॉक्रेटिस खड़ा हो गया, उसको कहता है, अरे बुद्धू, तुम्हारी सारी उम्र गुजर जाएगी, इस चमचे से तुम्हारा खड्डा नहीं बढ़ेगा। तो वो बच्चा उसको कहता है, ऐ बुद्धू, तू जो इस छोटी खोपड़ी से मालिक को गुजारना चाहते हो, सारी उम्र तुम्हारी खत्म हो जाएगी, मालिक का पता तुमको नहीं लगेगा। सकरात हैरान हो गया, कहता ये छोकरा मुझे जानता है और मेरा ये सब इसको मालूम है और मुझे ये ऐसा कहता है। और फिर उसने देखा कि वो छोकरा ही नहीं है, छोकरा वहां था नहीं। अब कहने का मतलब है कि इस तरह से गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं, नानक आखण सबको आख है, एक दू एक सियाणा। कहते हैं एक दूसरे से बढ़कर हैं ये, मगर इनका क्या हालत है, आगे बढ़ाते हैं। वड्डा साहब वड्डी नाही, पर हे प्रभु तू सबसे बड़ा है, वड्डा आपका नाम है, कीता जाका होवे, जिसने सब कुछ अपने नाम से पैदा किया हुआ है। कहते हैं तुम ही प्रभु जानते हो। यानी परमात्मा के पास एक सिक्का, सिक्का माना जैसे रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, एक ही सिक्का उसके पास चलता है, वो नम्रता। मैं कुछ नहीं, सब तू। और वो नम्रता हृदय में, सच्ची असली झूठी नहीं, सब तू, मैं कुछ नहीं। ये नम्रता भी भजन और सिमरन से आती है। इस वास्ते कहते हैं वड्डा साहब वड्डी नाई, कीता जाका होवे। कहते हैं जिसने अपने नाम से, तू आप बड़े, आपका नाम बड़ा, जिस नाम से आपने इस सारी रचना को रचा है, सृष्टि को पैदा किया है। आगे नानक जे को आप जाने, अगे ज्ञान सो है। कहते हैं इस सब बातों के बावजूद अगर कोई आदमी इतना घमंडी है, अपने इल्म का उनको इतना गौरव है, प्राइड है, एरोगेंस है, बड़ाई अपने को समझता है। कहते हैं नानक जे को आपो जाने, कहते हैं मैं बड़ा हूं, मैं जानूंगा, आगे गया न सो है। कहते हैं उसको जो आने वाली उसकी दुनिया है, कहते हैं वहां इसको कोई इज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सिर से टकरा रहा। सिर पहाड़ से कोई टकराएगा क्या हाल होगा उसका, क्योंकि वो जो फैदमलेस है उसको जानने की कोशिश करता है, इस वास्ते टकराता है और इसको आगे जाके कुछ, जिसको कहते हैं फतेह याबी या विक्ट्री या सक्सेस कभी हासिल नहीं होगी। नानक जे को आप जाने, अगे ज्ञान सो है। राधा संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।
जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही बेशकीमती सत्संग लेकर आते रहते हैं। सो संगत जी, फिर मिलेंगे एक नए सत्संग या एक नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी।